हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम एएनएफ का पेपर जो हुआ है 15 सितंबर 2022 को मैट्रिक लेवल पर तमाम पोस्टों के लिए उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ और जीके के क्वेश्चन शामिल थे, और इसमें जॉब रिलेटेड यानी कि जो एएनएफ का एक्ट है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, और टोटल इसमें 100 एमसीक्यूज थे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वलीद इज़ अ रियल काउच पटाटो। सो हेयर काउच पटाटो मीन्स, सो वलीद जो है यहाँ कहा गया है कि एक काउच पटाटो है। तो काउच पटाटो का क्या मतलब है? काउच पटाटो एक ईडियम है और इसका मतलब होता है लेज़ी, यानी कि ऐसा शख्स जो इनएक्टिव हो, जो एक्टिव ना हो, जो फाल ना हो, उससे हम, जो फुर्तीला ना हो, उससे हम कहते हैं काउच पटाटो। स्पेशली वो शख्स जो सारा दिन बैठकर टीवी देखता हो, ये आप पिक्चर में भी आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे शख्स को इंग्लिश में काउच पटाटो कहा जाता है। सो काउच पटाटो इज़ एन इडियम विच मीन्स अ लेज़ी पर्सन। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनियम ऑफ लवली इज़। अगर हम लवली की बात करें तो लवली का जो सिनोनियम है वो ब्यूटीफुल है। लवली का मतलब होता है प्यारा, और ब्यूटीफुल का भी मतलब होता है प्यारा या फिर खूबसूरत। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आई एग्री डैश यू इन दिस मैटर। सो यहाँ विद आएगा, प्रेपोजिशन विद का यूज़ किया जाएगा। आई एग्री विद यू इन दिस मैटर। सो आई एग्री विद यू का मतलब होता है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज वेरी एंग्री डैश माई बिहेवियर। सो वो बहुत गुस्से में थी मेरे बिहेवियर की वजह से, मेरे रवैये की वजह से। सो यहाँ प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाएगा, और एंग्री विद समवन वन होता है। अगर आप कहना चाहें कि वो मुझसे नाराज़ है तो आप कहेंगे शी इज़ एंग्री विद मी। लेकिन वो किसी मामले पर, किसी बात पर नाराज़ है तो वहाँ आप यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन ऑन का। सो प्रेपोजिशन ऑन यहाँ करेक्ट है। शी वॉज वेरी एंग्री ऑन, शी वॉज़ वेरी एंग्री ऑन माई बिहेवियर, यानी कि वो मेरे बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, नाराज़ थी। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ही विल अपीयर डैश द जज। सो यहाँ प्रेपोजिशन हम बिफोर का यूज़ करेंगे। ही विल अपीयर बिफोर द जज। बिफोर का मतलब होता है पहले, एक तो मतलब इसका ये है कि पहले, लेकिन बिफोर का मतलब सामने भी होता है। ही विल अपीयर बिफोर द जज का मतलब है कि वो जज के सामने पेश हो जाएगा, पेश होगा। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द होली कुरान। सो इसका करेक्ट आंसर अल्लाह है। अल्लाह ही कुरान मजीद की जो प्रोटेक्शन है उनके ज़िम्मेदार हैं। सो अल्लाह इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट होली बुक जो है वो कुरान मजीद ही है। कुरान मजीद इसका करेक्ट आंसर है। बैटल ऑफ यमामा जो है ये लड़ी गई थी किन के ख़िलाफ़? रोमन्स के ख़िलाफ़। रोमन्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल वाज इस्टेब्लिश्ड इन। सो 2016 इसका करेक्ट आंसर है। 2016 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। मज़ीद डिटेल्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 52 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 बाउंड्स टू रजिस्टर्ड एडिक्ट्स। सो यहाँ प्रोविंशियल करेक्ट आंसर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रजिस्टर्ड एडिक्ट्स। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सेक्शन 66 जो है नारकोटिक्स कंट्रोल का एक्ट का 1997 का, ये किस चीज़ को डील करता है? ये डील करता है एक्स्ट्राडिशन को। एक्स्ट्राडिशन इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, SPP स्टैंड्स फॉर। SPP स्टैंड्स फॉर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसका करेक्ट आंसर है।
शी डैश क्लॉथ्स फॉर 2 hours। इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाना है। सो शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। सो यहाँ जो है विल हैव बीन करेक्ट है और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ फार्मूला भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज़ हॉस्टाइल डैश हर नेबर्स। सो यहाँ प्रेपोजिशन टू आएगा। इंडिया इज़ हॉस्टाइल टू हर नेबर्स। हॉस्टाइल टू का मतलब होता है दुश्मन होना या किसी का मुखालिफ होना, राइवल होना। सो ये हॉस्टाइल के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। सो टू इसका करेक्ट आंसर है। ANF हेल्पलाइन इज़। सो ANF का जो हेल्पलाइन है वो है 1415। 1415 इसका करेक्ट आंसर है। ही इज़ अफ्रेड डैश मूविंग अबाउट इन द डार्क। सो यहाँ ऑफ आएगा प्रेपोजिशन, क्योंकि ऑफ के बाद अफ्रेड के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। और अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से खौफ ज़दा होना, डर जाना। सो अफ्रेड के बाद ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ये भी ANF के रिलेटेड क्वेश्चन है। रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ नॉर्थ ANF लुक्स आफ्टर। सो यहाँ करेक्ट आंसर है ओनली रावलपिंडी डिवीज़न। सो ये रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ नॉर्थ की बात है, तो ये ओनली रावलपिंडी डिवीज़न को लुक आफ्टर करते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। सो हेड ऑफ़ स्टेट जो हैं पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट हैं हमारे आइन के मुताबिक। और मौजूदा जो हेड ऑफ़ स्टेट हैं वो आरिफ अलवी हैं, जो कि 2018 से लेकर अब तक हैं। सो प्रेसिडेंट इसका करेक्ट आंसर है। FIR स्टैंड्स फॉर व्हाट। FIR का जो फुल फॉर्म है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि पहली इब्तिदाई रिपोर्ट। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका करेक्ट आंसर है। गसीलुल मलाइका इज़ द टाइटल ऑफ। सो गसीलुल मलाइका जो ये है ये हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का टाइटल है और ये बनु आस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये सारी डिटेल आप इनके रिलेटेड देख सकते हैं यहाँ से। वट इज़ द मोटो ऑफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स। ANF का मोटो क्या है। सो इसका जो मोटो है, ये इसका जो पर्पज़ है, इसका जो मकसद है वो है ड्रग फ्री सोसाइटी, यानी कि माशरे में जो ड्रग्स हो रहे हैं, जो मंशियात हो रहा है उसके ख़िलाफ़ उसके जो ख़िलाफ़ है इनका काम है। सो यही इनका पर्पज़ है। हाउ मैनी रीजनल डायरेक्टोरेट्स ANF हैज़। ANF के रीजनल 5 डायरेक्टोरेट्स हैं और 5 इसका करेक्ट आंसर है। इनका जो हेड क्वार्टर है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है और इसके 5 जो है रीजनल डायरेक्टोरेट्स हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। विच सहाबी डिड जिहाद ऑन द इशू ऑफ ज़कात। ज़कात के मामले पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि इस्लाम के पहले खलीफा थे, इन्होंने जिहाद किया था। और ज़कात के बारे में और भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ज़कात के लिटरल मीनिंग जो हैं वो है प्योरिफिकेशन। और भी आप देख सकते हैं 2 हिजरी को ज़कात फ़र्ज़ हुआ था। इसके साथ साथ जी CPU का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPEC का फुल फॉर्म पूछा गया था। सो CPEC का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। लैंड ऑफ राइजिंग सन का पूछा गया था। सो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। UN का हेडक्वार्टर पूछा गया था। सो UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इंडस वाटर ट्रीटी का पूछा गया था कि इसके ब्रोकर कौन थे, तो वो वर्ल्ड बैंक थे और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था। UNO का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। सो UNO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हम इस YouTube चैनल पर पास्ट पेपर्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने उसी वेबसाइट से लिए हैं। इस वेबसाइट पर हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 030825330000। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, उस पर क्लिक करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।